वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है अप्रैल माह में सभी कर्मचारियों के वेतन से समूह व्यक्तिगत बीमा दुर्घटना की पॉलिसी की जो भी किस्त है वो कटौती की जानी है। इसके संबंध में वित्त विभाग का आदेश 27/3/2026 को जारी हो चुका है और इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसकी कटौती कैसे करनी है, आपको प्रपोजल SIPF साइट पर जाकर किस तरीके से करना है और इसके अलावा किन किन बातों का ध्यान रखना है और कितने किस्त या अमाउंट की कटौती करने पर कितने लाख का आपका इंश्योरेंस या बीमा होगा। तो पहले तो बात करें आदेश की, तो जो राज्य सरकार का समसामयिक आदेश है 30/3/2095 उनके अनुसार समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है और जिसके तहत सभी कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से इसकी प्रीमियम की राशि कटौती की जाती है। अब कितनी कटौती करनी है और इसका कितना इंश्योरेंस होगा, तो अगर आप 10 लाख तक का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको 700 रुपये की कटौती प्रीमियम की एक बार कटवानी पड़ेगी, यानी अप्रैल माह की सैलरी से। इसके अलावा 20 लाख का अगर इंश्योरेंस चाहते हैं तो 1400 और 30 लाख का इंश्योरेंस चाहते हैं तो 2100 की कटौती आपके अप्रैल माह के वेतन से करवानी है। अब ये अनिवार्य है नहीं, मैं ये भी मैं बताऊंगा और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इसके संबंध में क्या निर्देश है, बाकी अन्य जो भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को माह अप्रैल मई के वेतन से, यानी अप्रैल माह की में कटौती करनी है, जो वेतन मई में मिलेगा उससे तालिका के अनुसार 700, 1400, 2100 जो भी कटौती कार्मिक करवाना चाहे वो कार्मिक द्वारा चयनित जो भी श्रेणी होगी उसके अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी और ये कटौती समस्त आरएन वितरण अधिकारी DDOs के द्वारा FMS 3.0 पे की जाएगी। इसको भी मैं आपको अगले वीडियो में डिडक्शन ऐड करके बता दूंगा। और उसके बाद में इसमें जिम्मेदारी भी दी हुई है कि समस्त आरएन वितरण अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारी और कर्मचारियों से इसकी कटौती का जो भी घोषणा पत्र है वो लेकर के इसकी कटौती FMS 3.0 पे करें। अब ये भी हो सकता है कई लोगों का प्रश्न हो कि क्या ये जरूरी है, तो यदि कोई कार्मिक उपयुक्त अनुसार कोई भी विकल्प चयन नहीं करता है, यानी वो नहीं चाहता कटौती करवाना 700, 1400, 2100 की, तो उसके अप्रैल माह की सैलरी से प्रीमियम की कटौती नहीं की जाएगी, यानी आरएन वितरण अधिकारी द्वारा उसकी कटौती नहीं की जाएगी। तो हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी समझ सकते हैं, लेकिन सभी कर्मचारियों के लिए इसकी कटौती करवाना अनिवार्य नहीं है। किसी भी कर्मचारी के लिए ये एक तरह से ऐच्छिक मान सकते हैं, लेकिन फ़ायदेमंद है और जो भी दुर्घटना बीमा है उसके आपके जितना भी इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उसके हिसाब से कटौती करवानी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात की, अगर मान लो आप गत वर्ष कटौती करवा चुके हैं और आपके नॉमिनी में कोई चेंज नहीं करना है या उस अमाउंट में कोई चेंज नहीं करना चाहते, जैसे मान लो आपने पिछले साल 700, 1400 की जो भी कटौती करवाई थी, सेम कटौती इस बार भी करवाना चाहें और नॉमिनी वगैरह में भी आपके कोई अपडेट नहीं करना है, तो आप गत साल का कॉपी भी आप DDO को दे सकते हैं। अलग से आपको प्रस्ताव या ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी कॉपी आप DDO से आपको देंगे तो वो आपके अप्रैल माह की सैलरी से वो कटौती गत साल की जो भी कटौती है उसके अनुसार कर देंगे। इसके अलावा यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है कि किसी कार्मिक द्वारा आरएन वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने और आरएन वितरण अधिकारी द्वारा कटौती कर देने के बाद, यानी आपके अप्रैल माह में सैलरी से डिडक्शन हो गई और डिडक्शन जमा हो गई, सैलरी जमा हो गई, उसके बाद से में इसमें किसी तरह का कोई बदलाव साल के दौरान, वर्ष के दौरान कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये जो भी इंश्योरेंस होता है वो 1 मई से लागू होता है आगामी 30 अप्रैल तक। तो और मान लो इसका मतलब सीधी सी बात है कि प्रीमियम की कटौती एक बार अप्रैल माह की सैलरी से की जाएगी और जैसे अप्रैल माह की सैलरी जमा हो जाए आप सभी वापस उस कटौती को बंद कर दें ताकि मई में इसकी कटौती नहीं हो। इसके अलावा और भी 1-2 इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जैसे प्रोबेशनर है उनके लिए भी ये लागू होगी, तो जो भी प्रोबेशनर कर्मचारी है जो प्रोबेशन चल रहे हैं तो प्रोबेशनर ट्रेनिंग के लिए भी युक्त योजना लागू होगी और वो भी 1, 2, 3 विकल्प में से, यानी 700, 1400, 2100, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का जो भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो अपने प्रथम वेतन से, यानी जब भी जैसे अप्रैल माह का तो है ही, उसके बाद में अगर कोई है तो जब भी इनकी सैलरी बनती है वो इसकी कटौती करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आरएन वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के अप्रैल माह का जो वेतन है उसमें श्रेणी के अनुसार जो भी कटौती वो करवाना चाहते हैं उसकी कटौती कर ली गई हो। और अगर कोई कार्मिक नहीं चाहता है, अगर वो लिखित में देता है कि मुझे कोई कटौती नहीं करनी है तो उसकी कटौती नहीं करनी है। इसके अलावा पुलिस विभाग के जो भी वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारी है उनके प्रीमियम का भुगतान है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो उन पर ये योजना लागू नहीं है, यानी उनको समूह दुर्घटना बीमा की कटौती नहीं करवानी है।
तो ये तो हो गई। अब बात करेंगे कि आप अपनी डिडक्शन कैसे करेंगे, यानी उसकी घोषणा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एसओसी आईडी में जाना है और यहाँ से एसओसी आईडी में जाकर के आपको बता देता हूँ मैं कैसे करना है। तो यहाँ से जैसे आप एसओसी आईडी में जाएंगे, एसओसी में जाकर के आपको यहाँ SIPF न्यू पे क्लिक करना है। अगर मान लो SIPF न्यू आपके नहीं ओपन हो रहा है तो यहाँ सर्च पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो ये G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ऐप्स है उसमें जाकर के आपको स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के लिए आपको पता है OTP आएगा तो OTP आपको प्राप्त करना है और OTP इंटर करना है। यहाँ जैसे ही आपके OTP आ जाता है आपको यहाँ से जैसे OTP सेंड सक्सेसफुली, अब आपकी जो भी OTP आता है वो OTP आपको यहाँ इंटर करना है। तो यहाँ से जैसे एक OTP आ चुका है तो OTP है 88, यहाँ जो भी OTP आता है आपको OTP इंटर करके 2781 यहाँ से आपको सबमिट OTP पे क्लिक करना है। अब ये OTP वेरीफाइड हो गया। अब आपको वापस यहाँ इस तरीके का जो SIPF न्यू का जो पेज खुलेगा या मॉड्यूल खुलेगा, इसमें आपको यहाँ से अलग अलग ऑप्शन है, जैसे SI है, NPS है, SI डेबिट है, GPF 2004 है और GPA, यहाँ आपको GPA ये ग्रुप इंश्योरेंस जो प्रोपोजल वाला है, यहाँ से आपको GPA पे क्लिक करना है। अब यहाँ GPA प्रोपोजल है, डिपॉजिट है, प्रीमियम डिटेल है, तो आपको GPA प्रोपोजल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पुराने जो भी गत साल के इंश्योरेंस या जो है वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएंगे। इनको भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मान लो एक तो ये है कि अगर आपके नॉमिनी में चेंज नहीं है और अमाउंट में चेंज नहीं है तो आप इसी की कॉपी निकाल करके अपने DDO साहब को दे सकते हैं कि मुझे भी इस साल भी इतनी ही कटौती करवानी है। और नहीं तो आप नए सिरे से अगर प्रपोजल करना चाहें या जो नए कर्मचारी है उनको यहाँ ऐड न्यू GPA प्रपोजल पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपना नाम देख लेना है, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट का नाम है, DDO का नाम है, डेजिग्नेशन आपका आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी यानी SIPF की यूनिट आ जाएगी, पॉलिसी पीरियड आ जाएगा। अब यहाँ आपके GPA प्रीमियम 3 ऑप्शंस हैं, 700, 1400, 2100। अगर आप 10 लाख तक इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 700 की कटौती होगी। अगर 20 लाख तक इंश्योरेंस करवाना चाहते हो 1400 और 30 लाख तक इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो 2100 की कटौती होगी। अब मान लो मैं जैसे 1400 की कटौती यहाँ करवा रहा हूँ तो यहाँ 1400 सिलेक्ट करते ही GPA प्रीमियम 1400 और टोटल 1400 हो गया। अब यहाँ आपको अगर मान लो किसी बीमारी से अगर पीड़ित है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और इसमें आपको लिखना है कि आपका कोई भी डिसेबल ऑर्गन है, हैंड है, फुट है, ईयर है, आई है, तो आपको यस करना है, अन्यथा इसको अनटिक करना है। अब यहाँ आप नीचे नॉमिनी में देख लें कि नॉमिनी आपके हैं, नॉमिनी का नाम भी आना चाहिए। नॉमिनी का नाम ऐड नहीं है तो आप DDO लेवल पे कर सकते हैं। यहाँ भी आपको SIPF में जाकर के भी आपके नॉमिनी का ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ शेयर जरूर देख लें। अभी जैसे GPA शेयर 100% है, अगर मान लो यहाँ 100% नहीं है और यहाँ 0 आ रहा है तो आप यहाँ से ये एडिट बटन दिया हुआ है GPA शेयर का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ GPA स्कीम का नाम आ जाएगा और यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। अब जैसे यहाँ 100 है तब तो कुछ नहीं करना, मान लो इसको कम ज़्यादा है या मान लो अगर आपके 2 नॉमिनी है तो 50-50 करना है। तो कोशिश ये करेगा आपके स्पाउस जो भी जीवन साथी है उनका ही नाम रखें और यहाँ अगर मान लो कोई अविवाहित है तो अपने माता पिता को भी नॉमिनी ग्रुप में रख सकते हैं। तो जैसा भी हो आपको यहाँ से 100% शेयर करके इसको सेव करना है। अब सेव करने के बाद में यहाँ आपके शेयर 100% दिख जाना चाहिए। उसके बाद में सबमिट विथ मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपके OTP है, मोबाइल नंबर पे सेंड हो गया और यहाँ OTP सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब आप जैसे आपको OTP है वो आपको यहाँ इंटर करना है। यहाँ से जैसे OTP आ चुका है तो ये OTP मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे जो भी OTP है 702026 और यहाँ सबमिट OTP पे आपको क्लिक करना है। अगर OTP नहीं आता तो आप यहाँ रिसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा भी OTP प्राप्त कर सकते हैं। अब सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका ये प्रपोजल है वो यहाँ शो हो जाएगा, जिसमें आपका प्रस्तावक का नाम, एम्प्लॉय ID, फादर का नाम, वर्तमान पता, इसके अलावा स्थायी पता, क्या आप बीमारी से ग्रसित है तो नो आ गया, प्रीमियम की किस्त है 1400, 2100, 700 जो भी आपने ये, और 1400 तो 20 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा, 700 तो 10 लाख का और 2100 अगर आपने किया तो 30 लाख का। और यहाँ आपके नॉमिनी का नाम भी आ जाएगा। अगर मान लो नॉमिनी का नाम वगैरह नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा भी सबमिट कर सकते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर लें या इसको प्रिंट निकाल लें। मान लो यहाँ से ये प्रिंट है, इसकी PDF के रूप में आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। और मान लो अभी जैसे इसको सेव नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से जैसे क्लोज करेंगे तो आपके यहाँ प्रोपोजल पे आपके यहाँ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 का है, 24-25 का है और यहाँ 26-27 का। अब व्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके यहाँ से भी इसको एप्लीकेशन को देख सकते हैं। यहाँ व्यू एप्लीकेशन है, व्यू प्रीमियम डिटेल है, तो यहाँ व्यू प्रीमियम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो नो रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है ये शो हो जाएगी। और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ से जैसे आ जाएगा, तो यहाँ से वापस इसको दोबारा आपको GPA पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रीमियम डिटेल, डिपॉजिट और प्रपोजल। अब प्रीमियम डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रीमियम डिटेल आ गया और इसके बाद में यहाँ से जैसे इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ GPA में आपको आ करके वापस दोबारा GPA करेंगे तो डिपॉजिट में भी आप क्लिक करके इस तरीके से यहाँ आपके कोई
चालान वगैरह, तो वो अलग ऑप्शन है। और इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी कि यहाँ से ये जो जीपी है इसमें आपको जीपी प्रपोजल पे जाना है। तो जो भी आपके यहाँ होंगे ये व्यू एप्लीकेशन पे जा करके इस एप्लीकेशन को आप दोबारा देख सकते हैं, नॉमिनी वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जीपी यानी समुद्र दुर्घटना बीमा की किस तरीके से किस किस को कटौती करवानी है, कितनी करवानी है, प्रोफेशनल के लिए भी ज़रूरी है, और अगर मान लो कोई कर्मचारी नहीं करवाना चाहे तो भी कोई अनिवार्य नहीं है। और प्रोसेस क्या रहेगा, तो SIPF न्यू में जाकर के ये आपको करके इसका प्रिंट लेकर के आपके अपने DDO साहब को दे देना है, ताकि वो अप्रैल माह की सैलरी बनने से पहले पहले इसकी जो भी डिडक्शन है वो कर लें। अगले वीडियो में आपको IFRS 3.0 पे इसकी डिडक्शन कैसे करेंगे वो मैं लाइव करके बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।